So hello my dear friends and guys, welcome to this video. So guys, it's been a while when I am mentoring the students with respect to current affairs for this regulatory bodies examination, be it RBI, SEBI, NABARD. And if I talk about specifically with respect to RBI Grade B examination, one query that is unanimous among all the discussion forums, emails, calls, or on the YouTube videos that I am getting is that, sir, what about government schemes? This is the main issue students are facing when they talk about current affairs, because अगर current affair एक issue है या problem है, उसके अंदर भी सबसे बड़ी problem क्या है कि government schemes को कैसे पढ़ना है. And I have seen many students who start feeling demotivated when they used to speak with me कि सर नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स में से. तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से आते हो जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स को देख के डर लग जाता है, तो यार ये वीडियो स्पेसिफिकली आप स्टूडेंट्स के लिए है. बिकॉज इस वीडियो का सिंगल मोटो क्या है कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स से डरना नहीं है, इसके साथ लड़ना है और इससे अच्छी तरह करना है ताकि आप इस स्कीम्स के ऊपर जो एक डर है उसके ऊपर होल्ड कर पाओ. बिकॉज एक बहुत चीज है जो आपने बहुत कॉमनली ऐड देखी हुई है, बट उसको इंप्लीमेंट करना है कि डर के आगे जीत है. एंड दैट इज द मोटो विच यू हैव टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो. सो इफ आई टॉक अबाउट द agenda here lies on four basic points here, guys. First of all, the most important thing for us to understand is importance of government schemes. क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर हम डिस्कस करेंगे जो आप सबसे मेरी बात हुई है कि ऐसे 5 कॉमन क्वेश्चंस जो आपके माइंड में होते हैं जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हो, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या एक मास्टर ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो टू प्रिपेयर द गवर्नमेंट स्कीम्स. और गाइस एंड में एक बोनस गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, फॉर विच एक चीज आपको करनी है, टेक योर नोटबुक, टेक अ पेन विद यू एंड राइट डाउन दिस 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स विच इफ आई टॉक अबाउट के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन. So let's start with the first thing, importance of the government schemes. If you look behind me, guys, here is the analysis of government schemes questions that have been asked in the RBI grade B examination from the past 3 years. Because we have seen that from the past 3 years, the level of examination of RBI is really मतलब कहीं पे भी चला गया है. ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं फेस 1 में देखोगे तो वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस इज लाइंग इन द रेंज ऑफ 9 to 10 मार्क्स. So that is the weightage we are seeing in the phase 1 examination. अब आप में से बहुत बच्चे बोलोगे सर छोड़ देते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, फेज 1 में तो आ ही नहीं रही, 80 में से 10 मार्क्स एंड यू आर सेइंग टू प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स. नहीं सर छोड़ देता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा. भाई आप फेज 2 भी तो देखो. फेज 2 में इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चंस, 22 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, which means almost your 40% of paper of the objective is coming specifically from the government schemes. तो मतलब वहां पे कितनी बड़ी वेटेज. और अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप फेज 2 से तो वैसे ही बाहर हो जाओगे, तो वो तो नहीं होना. उसके बाद अगला पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव भी तो लिखना है. और डिस्क्रिप्टिव में अगर मुझे कुछ एडिशनल एडवांटेज लेनी है फ्रॉम माय अदर कॉम्पिटिटर्स, आई हैव टू राइट समथिंग गुड, आई हैव टू कोट समथिंग गुड, एंड देयर आल्सो दिस गवर्नमेंट स्कीम विल प्ले अ प्रोमिनेंट रोल. देन along with that, if I talk about the next important thing is your interview, guys. When you sit in the interview asks you a question about कि यार आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी सेक्टर, तो क्या वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स कोट नहीं करोगे? तो कोट तो वहां पे भी करोगे. तो इतनी लंबी जर्नी है और ये जर्नी यहां पे खत्म नहीं होगी. आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गए, आपको पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है, एंड देन ऑल्सो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स, द स्कीम्स द गवर्नमेंट इज प्लेइंग और गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग, ताकि वहां पे भी आपका रोल प्ले होगा. तो मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करता रहेगा. ओके, नाउ दिस इज व्हाई द स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन. अब आते हैं अगले एजेंडा के ऊपर, यानी कि आपके 5 डाउट्स जो आपके माइंड में आते हैं. द फर्स्ट एंड द कॉमन डाउट इज which and when should I start reading government schemes? This is the most common doubt, guys, because you might have seen the questions from the schemes released in 2020, 2014, 2015 और पहला डाउट ही आता है, फोन उठाओ कि सर मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स पे डाउट है. जी क्या डाउट है जी? सर कौन सी स्कीम पढ़ूं, कब से पढ़ूं? तो पहला उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे. दूसरी पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन सोर्स, पढ़ूं कहां से, बिकॉज देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो कहां से पढ़ूं?
जो कि एक अच्छा सोर्स मिल जाए और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। तीसरा आ जाता है कि सर अब आपको ये दो चीजें पता है, हाउ टू कवर द लेंथी स्कीम्स, बिकॉज ऑब्वियसली गाइस गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी लेंथी, दे आर समहाउ ट्रिकी इन नेचर, याद ही नहीं होती, तो लेंथी वाला पार्ट आ जाता है। अगला आ जाता है, अगर आप इससे आगे निकल आते हो, यहां पे जब आप आते हो तो आपके माइंड में अगला डाउट ही आता है, विच स्कीम और मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू ऑब्वियसली फील कि इतनी स्कीम्स कौन पढ़ेगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। ठीक है जी। और लास्ट में क्या आ जाता है, जब आपको ये सब डाउट्स आपके माइंड में आते हैं तो अल्टीमेटली डाउट यही है, हाउ टू अप्रोच द स्कीम्स, दैट इज द मेन डाउट दैट इज एवरीवन हैज इन हिज माइंड। सो आई होप ये 5 डाउट्स हैं आपके माइंड में। अब इन 5 डाउट्स के सॉल्यूशन ढूंढते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट सॉल्यूशन। कौन सी स्कीम पढ़ें? तो आंसर आपका बहुत सिंपल है, schemes that are related to the syllabus mentioned in your RBI, and the next important thing is जो की स्कीम्स आपकी न्यूज में देखने को मिलती हैं वही स्कीम्स आप यहां पे पढ़िए। अब आपको क्या पता कि कौन सी स्कीम सिलेबस से रिलेट करती हैं, तो यार आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है, बिकॉज along with the syllabus here you will also see the previous year question papers of the RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। बिल्कुल फ्री है, फटाफट में डाउनलोड कर लो ताकि आपका वेल वर्स हो जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ एनालिसिस, क्योंकि वहीं से निकल के आया पहला पॉइंट कि सिलेबस से स्कीम्स आपकी रिलेट होती हैं। कैसे? पहले सिलेबस देखते हैं। लुक एट द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, I have taken it from the RBI notification. Then you have the syllabus of finance and management, again given in the RBI notification. Now let's look at the questions here. Here you can see this year the question has been asked on sovereign gold bond scheme. We always say sovereign gold bond scheme पे question आता है, but क्यों आता है? First of all, look at the thing. It's given in your syllabus of finance and management, that is functions of RBI, because this is a scheme launched by Reserve Bank of India, managed by Reserve Bank of India. That is the main purpose here. और इस year your examination was in the month of July, and you can see in the month of June this scheme is seen in news. If I go an year back, that is you can see the question has been asked on PM Swanidhi scheme, street vendor scheme, street vendors Atmanirbhar Nidhi scheme. Now why this scheme is important? Street vendors वाला question क्यों आया? सिंपल लॉजिक है जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सेक्टर ग्रोथ यू नीड एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज व्हाट इट इज डूइंग हियर। तो सिलेबस से रिलेट हुई। योर एग्जामिनेशन वाज इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है जी, 27 अप्रैल को ये स्कीम आपकी न्यूज में थी। अब मैं बात करता हूं नॉट फेज 1, लुक एट द क्वेश्चन ऑन फेज 2। यू कैन सी द क्वेश्चन in the year 2022 was on one nation one ration card scheme here. These are the questions that have been asked in your examination. Why? It is related to the syllabus, Indian agriculture, and if I talk about the next important thing, it's seen in news again on the month of April और जून में आपका जो था वो फाइनल एग्जामिनेशन था, फेज 2 वाला। You can see this thing here. Again, it's a scheme related to news here. तो पहला पॉइंट तो ये है यार, जो आपके मन में कॉमन डाउट आता है ना कि कब पढ़ूं सर, 2020 की स्कीम पूछेगा, 2015 की पूछेगा, वो कोई भी स्कीम पूछ ले, चाहे वो फ्लैगशिप है चाहे वो नॉन फ्लैगशिप है, इफ द स्कीम इज सीन इन न्यूज देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है, जिसपे बहुत ज्यादा एफर्ट करना है, बिकॉज भूले भटके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। स्ट्रेटेजी, प्रॉपर पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी शुड बी देयर। Then comes the next important thing कि कितना महीना पढ़े, मैंने बोला रिसेंटली सीनियर न्यूज होना चाहिए, तो कौन सा। Now based on this analysis of the examinations of I will say past 5 years, important क्या है, if you look at the question of phase 1, majority of questions are coming from the schemes which are in news in past 5 months. अगर नहीं कर पा रहे 5 महीने तो यार ये तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, 3 महीने। For phase 2 it is 8 months and then the लास्ट 6 months आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब यार अगला पॉइंट आ जाता है कि कब से काउंट करें। काउंट करो जी 1 week बिफोर द एग्जामिनेशन। नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव दिस क्वेश्चन इन द माइंड कि सर आपने बोला 1 week बिफोर द एग्जामिनेशन एंड व्हेन यू आर मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है, अभी तो नोटिफिकेशन का कोई नामो निशान ही नहीं है, एग्जाम डेट नहीं पता, तो मैं कब से पढ़ूं? व्हाई टू वेट फॉर नोटिफिकेशन? कल करे सो आज कर, आज ही पढ़ो ना, और आज ही स्कीम्स पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज द थिंग, स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, बिकॉज जब तक उसकी वेट करोगे तो प्रेशर बिल्डअप होगा, वो प्रेशर बिल्डअप ही नहीं करना। आज से ही स्कीम्स हमें पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, स्टेट टिल द एंड, मैं आपको वो भी बताऊंगा यहाँ पे। अब आते हैं हमारे अगले डाउट के ऊपर कि
कौन सा सोर्स पढ़ें, मेन सोर्स क्या है? सॉल्यूशन इज सिंपल गाइस, अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके बोल सकूं कोई एक सोर्स जिस पे आप काफी हद तक रिलाई कर सकते हो, वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज पीआईबी. पीआईबी इज द कर्ता धर्ता फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स बिकॉज इफ यू लुक एट द क्वेश्चन स्पेसिफिकली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, majority of schemes, almost you can say more than 50 to 60% of schemes are always seen in PIB. PIB में से ही होती है, या उनका नाम दिया होगा या कहीं ना कहीं उनके बारे में डिटेल दी होगी. तो आप देख रहे हो क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है जी. पीआईबी पढ़िए, उसको कॉम्प्लीमेंट किसके साथ कीजिए. बहुत लोग बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं बोलता हूं सिंपल फंडा, पीआईबी complemented with the ministerial websites. That's very very important because if you have seen a recent video of mine in my CT 360 session जहां पे मैंने आपके साथ क्रेडिट एनहांस गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डिस्कस की थी, आपने देखा होगा पीआईबी में वो स्कीम न्यूज में थी, बट उसकी मिनिस्ट्रियल चीजें अपडेट, मिनिस्ट्रियल लेवल पे गाइडलाइंस अपडेट हो गई थी. सो दैट्स व्हाई द मिनिस्ट्री वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Along with that, I always say guys, अगर आप इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. फिर भी कोई मन में डाउट आता है तो यू कैन रेफर एनी स्कीम्स कंपाइलेशन विच आर बीइंग अलाइंड विद योर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन. स्पेसिफिकली आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की तरह होनी चाहिए. अब यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है भाई, स्कीम्स कंपाइलेशन में कैसे जज करूंगा. मैंने आपको बताया था गाइड बुक डाउनलोड कर ली है ना अभी तक आपने, तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज वहीं पे आपके पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, एनालाइज करो और आपको आइडिया सोल्यूशन वहां पे भी मिल जाएगा. इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पीआईबी, यू कैन सी 2023 एंड 22 एग्जामिनेशन 9 में से 7 मार्क्स, 22 में से 19 नंबर. हियर ऑल्सो यू कैन सी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 60-70% रेशियो जो क्वेश्चंस हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम पीआईबी ओनली. That's why I say PIB is the करता धरता here. You can see the things behind me. मैंने आपके साथ डिस्कस क्वेश्चन किया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. You might be expecting कि ये स्कीम तो आरबीआई में होगी, but no, it's seen in news in PIB. Then I said to the next thing, PM स्वानिधि स्कीम हमने डिस्कस की थी, it's again seen in news in PIB. Then one nation one ration card scheme here, it's again seen in PIB. Now I tell you one thing here, that is यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट इट विद द मिनिस्ट्रियल वेबसाइट्स. आई ऑलवेज से, तो इसके एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं. दैट्स द बेस्ट थिंग टू सी हियर. अब जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर, ठीक है. देखो अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अगर आप लेट्स ओपन द लिंक ऑफ पीआईबी हियर फॉर यू गाइस, ठीक है. सो दिस इज द स्कीम दैट वाज सीन इन पीआईबी. सो नाउ यू विल, इफ यू सी द क्वेश्चंस हियर, जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस हियर. द स्कीम मेंशन्ड इन द पैसेज हैज बीन अवॉर्डेड. कौन सा अवार्ड हुआ है? Has been implemented for the nationwide portability under which act. In case of non-supply of this scheme, ठीक है, the mention in the passage such persons shall be entitled to receive food security. कहां से मिलेगा? अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो, पीआईबी वाले का आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, तो you will see the rest questions are given here. कौन से डे पे मिला, ठीक है जी, किस स्कीम के एक्ट के अंडर आती है और कितनी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुई. दैट इज एवरीथिंग इज गिवन हियर. बट व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, वो कहां से होगा? वो होगा आपका वेबसाइट से. Now if you look at the website of National Food Security Act, which is the scheme that is being mentioned here under the One Nation One Ration Card, here you will see that is in case of non-supply of the entitled quantities of food grains or meals under the National Food Security Act, वो किसके अंदर दी जाएगी? वो दी जाएगी Food Security Allowance Rules of 2015. This tells us that why PIB is the कर्ता धर्ता, बिकॉज वो आपको बताएगा क्या पढ़ना है और उसको कॉम्प्लीमेंट कहां से कीजिए, हमेशा विद द मिनिस्ट्रियल वेबसाइट्स. अब अगर इतना टाइम नहीं मिल पा रहा यार, तो यू कैन गो विद द कंपाइलेशंस. दैट इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर हियर. ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड कॉम्प्लीमेंट द पीआईबी विद द वेबसाइट्स. तो वही चीज मैंने दोबारा बोलते हैं इसको, पीआईबी मिनिस्ट्री वेबसाइट्स विद द compilations here. And for the compilations, if I talk about here guys, EduTap is also providing you the monthly compilation of schemes in the form of a dedicated document that we have for the schemes, that is schemes tab document. तो वहां पे इसी अप्रोच से हम आपके लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ताकि आपकी स्कीम्स जो हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको वहां पे मिल जाए. एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स फॉर यू. अब आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये स्कीम्स इतनी लेंथी हैं, हाउ शुड आई कवर इट दिस थिंग गाइस? देयर इज अ वेरी बेसिक सॉल्यूशन फॉर दैट, बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट यू हैव स्टार्टिंग एनी स्पेसिफिक थिंग. आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो और आपने सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होगा या फिर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे होगे, तो ऑन द फर्स्ट डे विल यू बी एबल टू कवर द इनकम टैक्स एक्ट? नो,
will not be able to cover the income tax act ना. What will you do? You will start breaking the things. Chapters बने होते हैं बुक्स में कि पहला एक चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर. यही सेम चीज आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में करनी है. ब्रेक डाउन दी स्कीम्स. नहीं हो रही आप 2 दिन में पढ़ लो, बट पढ़ो तो ब्रेक डाउन करके ना. कैसे ब्रेक डाउन करोगे? दैट इज द थिंग आई हैव फॉर यू. लुक एट द डायमेंशंस. प्लीज नोट इट डाउन विद योरसेल्फ गाइस. अगर आपको नहीं नोट डाउन की तो प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए. दीज आर द डायमेंशंस दैट आई हैव हैंडपिक्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट 5 years एग्जामिनेशन. अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आता है आपका क्वेश्चन इन स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू कि सर क्वेश्चन आया है कितने लोग एनरोल्ड हो गए स्कीम के अंदर. करंट डेवलपमेंट. वी हैव जस्ट सीन द क्वेश्चन ऑन विच डे द अवार्ड इज गिवन. करंट डेवलपमेंट. In the phase 2, there is a specific question by the name of which scheme is seen in use. Which of the following is correct about the above scheme? Above scheme क्या है? Identification of the scheme. And for the identification, this is the basic things you have to remember. Launch year, ministry, implementing agency, funding pattern of the scheme, aim, objective, update, tenure, target, if there is a tagline associated with the scheme here. So here also I say to a student, break down the scheme here. There are 5 basic pillars which you should always remember. That's very common, जिस पे ज्यादा टाइम लगता है बट आप कर सकते हो. कौन से? लॉन्च ईयर, मिनिस्ट्री और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, एम ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, टेन्योर और आप पढ़ लीजिए टारगेट. और इसके साथ अगर 6 पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो वो कौन सा कर सकते हो? फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्कीम. ठीक है. और टाइप. ये 7 पिलर्स को अगर आप अच्छी तरह पढ़ लोगे तो यहां पे आपका बेसिस कवर हो गया. अब आते हैं दूसरा पार्ट, ब्रेक डाउन. फर्स्ट दिस इज द थिंग. सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज रिमेंबर अबाउट द की फीचर्स ऑफ द स्कीम हियर. जैसे कि अगर हम क्वेश्चन देखें जो कि आपके एग्जाम में आए हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर. नाउ हियर यू कैन सी इफ यू हैव ब्रेक डाउन द स्कीम. तो अगर आपने पहले एलिजिबल बेनिफिशियरीज पढ़े तो these are the 2 statements which are directly being asked from the eligible beneficiaries. Then comes the next thing. These are the questions which are asked from the key features of the scheme here. So this is how the bifurcation will help you in clearing the scheme here. इसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है? अगर मैं आपको फेज 2 के क्वेश्चंस बताऊं तो यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन वन नेशन कार्ड दैट वी जस्ट डिस्कस्ड हियर. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, करंट डेवलपमेंट आई हैव टोल्ड यू. सेकंड क्वेश्चन, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी or the act here. Then is the next question is on the key features of the scheme here, and then the next question is current development of the scheme here. That is as on February the scheme is mentioned in how many states. That's again related to current development here, and that is the thing guys, जिस तरह से आपको स्कीम्स को ब्रेक करना है. बट अब बग से आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर स्कीम नहीं याद हो रही, फिर भी याद नहीं हो रही. तो नाउ आई एम शोइंग विद यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो. अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हो तो यार बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यही चीज आपका मास्टर स्ट्रोक प्ले करेगा. कौन सा? आपको मास्टर कैसे बनना है. 5 ट्रिक्स टू मेंशन और टू मास्टर द स्कीम्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, always focus on the core data of the scheme or start making the stories on the schemes. अगर आप उस स्कीम्स की जड़ तक समझोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसकी स्टोरी बना लोगे तो आपके लिए स्कीम याद करना आसान हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटी स्टोरी मैं आपको बता के जाता हूं विद इन अ मिनट. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की हम बात करते हैं. सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम मैं बात करता हूं कि यार फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर की मीटिंग हुई. हमने बोला कि गवर्नमेंट नीड्स सम मनी, and for that we always say that gold is one thing because India is a country associated with gold. हमें सोने की चिड़िया बोला जाता है तो हम लोग सोने की तरफ फटाफट अट्रैक्ट हो जाते हैं. So then what happened? तो फाइनेंस मिनिस्टर सेड टू आरबीआई कि ठीक है यार, मुझे गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे मुझे गोल्ड की स्कीम लॉन्च करनी है. टेल मी व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस हियर. द आरबीआई गवर्नर सेड ओनली 4 इम्प्लीकेशंस आते हैं जिसको हमें टैकल करना है. सबसे पहला, क्या हम गोल्ड मिंट करेंगे. दूसरा, देयर शुड बी लिमिटेशन बिकॉज इफ यू आर नॉट सेटिंग अप लिमिटेशन पीपल विल स्टार्ट बाइंग द गोल्ड और हो सकता है इंडिया गोल्ड ही खत्म हो जाए. तीसरा रीजन, द पीपल फ्रॉम ब्लैक मनी दे कुड कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी. एंड द फोर्थ पार्ट विल बी कि हमें कहीं ना कहीं पार्शियल विड्रॉ भी अलाउ करना पड़ेगा एंड वी हैव टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स बिकॉज देयर विल बी मेनी पीपल इन इंडिया, पेशेंस कम हो सकते हैं, वो भाग सकते हैं. तो ये चीज पे ध्यान रखिए. फाइनेंस मिनिस्टर ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग. अगली मीटिंग हुई, उन्होंने बोला ठीक है, नाउ यू हैव द कंसर्न्स. फर्स्ट पार्ट इज देयर विल बी नो मिंटिंग ऑफ द गोल्ड, वी विल शेयर दिस बॉन्ड इन पेपरलेस फॉर्मेट. दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. Then there should be a limitation here, so that's the point that we have agreed. Individuals should be given 4 kgs, joint account holders 4 kg, HUFs will be 20 kg, charitable trust will be 20 kg. That's the limitation.
Then with respect to black money or white money part that you were discussing here, Mr. Governor here, the point is simple here. We will be giving a certain amount of thing. मतलब अगर 20-25 हजार तक ये बोले कैश में आप खरीद सकते हो, उसके ऊपर अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा परचेस करना है तो यू हैव टू परचेज द गोल्ड थ्रू द डीमैट फॉर्मेट. Okay, then the next important thing is we have a tenure of 8 years. That's the target here, because till that time we will be able to perform better. But yes, after 5 years the people can do a partial withdrawal here. Now if you look at the question of sovereign gold bond scheme that I've just shown you, आप इस वीडियो को अभी प्ले पॉज करना, वापस जाना, उस क्वेश्चन को देखना और देखना इन्हीं में से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो लुक एट द स्टोरी गाइस. जितनी बार ये स्टोरी फॉर्मुलेट करोगे आपको स्कीम याद हो जाएगी. अगर स्टोरी फॉर्मुलेशन नहीं होती, दूसरा पार्ट क्या है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग द स्कीम. फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल हियर. जल जीवन मिशन आई ऑलवेज टॉक अबाउट फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शन. लेट्स से योर टैप वाटर इज नॉट कमिंग, पानी नहीं आया, तो आप फटाफट में स्टिक करो जल जीवन मिशन के बारे में. यार यही तो टारगेट है. फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शन हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द ईयर 2024. विजुअलाइजेशन हो गया. अगर आपने किया है तो आपको देखो स्कीम याद होने होगी. तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, मेक न्यूमोनिक्स. सो मेक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूमोनिक्स हियर सो दैट यू कुड इजीली रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स. अगला क्या कर सकते हो, अब जब आपने सारा स्टोरी बना ली तो उसके बाद करता करता यहाँ पे भी क्या है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस जितने कर सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी उतने बार आपके लिए वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी. एंड देन after solving the MCQs, please analyze the MCQs. That is the important thing here, guys. If you are not analyzing your mistakes, specifically with respect to government schemes, you will really be in a danger here, because there are little nitty-gritties that is there in government schemes, and for that MCQs are the best thing. Ultimately is a revision here, guys. तो मैं बोलूँगा 5 बार रिविजन करो, ठीक है जी. फर्स्ट डे read the scheme, third day practice the MCQs, 7th day analyze yourself, 15th day do a revision, 30th day do a revision here. And one thing I always say to my students is, guys, after you covered the scheme, make a scribbled note of yourself. अब वो scribbled note क्या है, मैं सिंपल भाषा में बताता हूं जो मैंने अभी डिस्कस किया. Sovereign gold bond, paperless, HUF 20 kg, individual 5 kg, and then I have my trust 20 kg, and then I have joint account holders O kg. Okay, 8, 5. So now if you look at this thing here, I hope मेरी अगर आप राइटिंग देखोगे तो आप बोलोगे क्या लिख दिया आपने, बट इफ यू सी बिहाइंड इट, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में जितना मुझे स्कीम के बारे में याद है मैंने वो लिखा है. एंड दिस इज द शॉर्ट टर्म रिविजन्स दैट यू, दिस इज द स्क्रिबल्ड नोट्स दैट यू हैव टू मेक ऑन योरसेल्फ. कि आपने कोई भी स्कीम पढ़ी, जितना याद है फटाफट में उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ पे आपने उसको अरेंज कर दिया. दिस इज हाउ दिस थिंग कैन बी डन हियर विद रिस्पेक्ट टू योर स्क्रिबल्ड नोट्स. Then comes the second part. There are many students, guys, who always ask me a basic question here, sir. I always got confused with respect to the launch year of the scheme. I got confusion with respect to the type of the scheme, and I got confusion with respect to funding allocation here. So now with respect to funding allocation, guys, अगर कोई स्कीम में मेजर अपडेट है या मेजर लॉन्च है, फंडिंग एलोकेशन ज्यादातर उन स्कीम्स की इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. They will not be asking a question that sovereign gold, that Swachh Bharat Mission Gramin was launched in 2020. That's the second phase here. And what's the financial allocation for that? No, they will be asking the budget allocation, not the financial allocation. तो recent वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है जी. अब अगर आपको डाउट आता है ईयर में, तो that's the table that you can make here. Year and ministry here. Log down the years here. 2020, 2014, 2017, and write down the name of the schemes here. This is how you could make a table with respect to year and ministry. और इसको रिवाइज करते रहो जो मैंने आपको बोला है. अगर आपको टाइप ऑफ द स्कीम पे इशू आता है तो राइट डाउन टाइप, स्कीम, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर, ठीक है जी. तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हो. नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड अमंग द फीचर्स, गाइस, ऑलवेज ट्राई टू, जहां जहां पे कंफ्यूज हो रहे हो वो भी यहां पे लिख लो, डिफरेंस बना के. फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अबाउट एग्रीकल्चर स्कीम्स, ठीक है. या फिर मैं बात करता हूं, वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन एपीवाई एंड एनपीएस.
सो मेक अ टेबल फॉर एपीवाई एंड एनपीएस वेयर यू आर गेटिंग कंफ्यूज. दिस इज द ट्रिक्स जो आपको यूज करनी है. एपीवाई एनपीएस में डिफरेंस क्या है? ये आया, ये लिख ले जहां पे कंफ्यूजन होगा. ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, द पेंशन मोड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. दिस इज हाउ यू कुड वर्क ऑन हियर. दिस इज द थिंग गाइस, दिस इज हाउ यू कुड क्रिएट स्मॉल स्मॉल टेबल्स. और ये तभी होगा जब आप स्कीम को समझोगे. अगर क्रैम करने जाओगे तो नहीं होने वाला यार. ये सिंपल चीज है, समझना पड़ेगा इन स्कीम्स को. ठीक है, दैट्स द थिंग हियर. दिस इज हाउ यू कुड क्रिएट टेबल. अगर ये टेबल्स देख के मजा आया तो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर, द ट्रिक इज फाइन, आई नाउ कैन मास्टर द स्कीम्स हियर. Now comes the next solution here, that is the next thing. इसी से निकल के आते हैं कि अगर ये नहीं हो पा रहा तो then you come to this question here, that is sir which scheme shall I prepare. कोई मुझे मिनिस्ट्रीज बता दीजिए सिलेक्टेड, या फिर कोई सिलेक्टेड स्कीम्स बता दीजिए, जो मैं आपको भी एंड में कुछ बताऊंगा भी फॉर सम स्टूडेंट्स हियर. तो क्या है यार, उसके लिए देखो मैं सिंपल स्कीम बताता हूं यार. आपको ना स्कीम सभी करनी है विच आर सीन इन न्यूज, बिकॉज जो मैंने आपको मंथ्स बता दिए हैं आपको पढ़नी सभी स्कीम्स हैं. बिकॉज यू शुड नॉट टेक अ रिस्क गाइस. लुकिंग एट द रिसेंट पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस yes from the important ministries also, but they are asking questions from other ministries also. And if you look at any government source guys, if you look at PIB, if you look at any government source, majority of schemes always comes from these sections: health, education, social justice, minority affairs, housing and urban affairs, ministry of finance. इन्हीं की तो मेजर स्कीम्स न्यूज में आते. कल्चर की तो 6 महीने में 2 स्कीम्स आएंगी. मैं बोलूंगा छोड़ दो कल्चर, वो स्कीम्स ही 2 आई हैं तो कितना छोड़ा आपने, कुछ भी नहीं है ना. तो यही तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें से मेजॉरिटी स्कीम्स आती हैं. लेबर हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, आपका एनवायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, सोशल जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट हियर नाउ यू कुड ऐड दिस थिंग आल्सो, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट also. So these are the important ministries you should read. ठीक है जी, because majority of schemes यहीं से आती हैं. इसके अलावा अगर मैं अगला बात करूं कि यहाँ पे आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो. अब आता है लास्ट थिंग, क्या अप्रोच कैसे करें. मैंने आपको पहले भी बताया है लेंथी को कैसे कवर कम करना है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. बट देन ऑल्सो now this is the most common problem students are facing. This is the most common things you guys are doing. क्या होता है, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स एक ही या 2 दिन में कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होती. इफ यू आर एबल टू डू दैट थिंग गाइस, दैट्स रियली गुड. बट देयर आर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड नॉट डू दिस थिंग. नहीं हो पाती स्कीम्स इकट्ठी, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू क्रैम द स्कीम्स. 3 दिन बाद भूल जाते हो. चेंज योर अप्रोच हियर. अप्रोच चेंज करके क्या करना है, हमें स्कीम्स पढ़नी है. स्टार्ट रीडिंग 1 स्कीम अ डे. बिल्कुल, स्टार्ट डूइंग 1 स्कीम अ डे. टेक गिव योरसेल्फ 30 minutes, 30 to 40 minutes for a scheme. Understand the scheme. Just on first day understand the scheme. Before going to sleep, make a scribble note that I have told you. Next 3rd day, solve the MCQs. 7th day, along with the document, look at the analysis that you have made and add the points in your scribble notes. 15th day, revise the scheme. 30th day, revise the scheme. And after 30 days, do revise the schemes here. If you are following this strategy, guys, my dear friends, मैं आपको बता रहा हूं यार, आप बहुत ज्यादा मास्टर बन जाओगे गवर्नमेंट स्कीम्स में. तो कि स्कीम्स एक ऐसी चीज है बहुत बार रिपीट होती है, तो ये स्ट्रेटेजी आप बहुत बेटर यूज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम्स. और कहां से पढ़ सकते हो, कहां से स्टार्ट करें 1 स्कीम अ डे. कुछ स्कीम्स के नाम दूंगा भी, नहीं तो अदरवाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू इफ यू आर द मेंबर ऑफ द कोर्स. स्कीम्स टैब से आप स्कीम स्टार्ट कर सकते हो. उसके अलावा वी आर प्रोवाइडिंग यू 2 सीरीज ऑन द यूट्यूब, एब्सोल्युटली फ्री. If you want to see what are the recent schemes that is seen in news, जो recent schemes आपकी न्यूज में आ रही हैं, क्या हुआ है, तो I myself is coming up with a session on CT 360 where I am presenting you the important schemes. उसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि इन न्यूज एंड जनरल मैम लेके आ रही हैं, दैट इज टेकन बाय दीक्षा मैम. सो आप इन दोनों सीरीज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है जी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. बिकॉज व्हेन यू हैव, दिस इज द बेसिक थिंग गाइस, आई ऑलवेज से, आपने स्कीम पढ़ी बट क्या मैंने जो पढ़ा है वो सही है, जज कहां से करूं. एमसीक्यूज कर लूंगा, बिल्कुल सही है. लुक एट द वीडियोस ना, एंड इफ देयर इज सम पॉइंट दैट इज लेफ्ट इन यू, जो आपने मिस किया, आपको समझ लग जाएगा और कभी नहीं भूलोगे और वो याद कर लोगे. तो यूटिलाइज दिस वीडियोस इन सच अ वे हियर. एंड नाउ
इफ आई टॉक अबाउट द फाइनल थिंग, ठीक है जी, द 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स. सो हियर I have taken certain criteria here. I have bifurcated the schemes which you can see behind me. थोड़े टाइम में मैं अभी साइड हो जाऊंगा आपके सामने ताकि आप उन स्कीम्स को आराम से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उन स्कीम्स का. That's the most important thing. First of all, I have handpicked those schemes which are recently launched, updated, or they are extended. So please write down the schemes, take a screenshot and wrote the scheme. PM विश्वकर्मा योजना, PM जनमन स्कीम, न्यू सोलर पावर स्कीम, ठीक है जी, जनमन हो गया. उसके बाद सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना अभी लॉन्च हुई है, FIDF एक्सटेंड हुई है, EHIDF एक्सटेंड हुई है. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, आई हैव डिस्कस विद यू इन माय CT 360 सेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. फेम इंडिया स्कीम बहुत बार डिस्कस किया मैंने PIB CT 360 में. पृथ्वी विज्ञान स्कीम डिस्कस्ड रिसेंटली बाय दिवांशु इन CT 360 सेशन. RODTEP ई बस सेवा भी हमने डिस्कस की हुई है. इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, रैम स्कीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स. इसके अलावा बात करूंगा, ये भी स्कीम्स आप लॉन्च कर लीजिए. ड्रोन दीदी प्रोग्राम, वुमेन्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अपडेट्स वर देयर इन द स्कीम. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. उज्ज्वला योजना की बात हुई है, उच्चतर शिक्षा अभियान की बात हुई है, मेरा बिल मेरा अधिकार, द स्कीम दैट वाज अनवील्ड प्रीवियस ईयर. और ये स्कीम्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये पिछले 4-5 महीनों में न्यूज में है. एंड द अदर थिंग इज गाइस, इन द कमिंग सेशंस, बिकॉज ये कुछ ऐसी स्कीम्स कॉमन है यार, जिन्हें कहीं ना कहीं सेशंस में चलती ही रहती हैं, ठीक है. दैट इज द थिंग. अब यहां पे खत्म नहीं हुआ, आगे भी नोट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग. RBI related schemes, these are the 3 important schemes which are being launched by RBI, जिसपे क्वेश्चन हमें देखने को मिला है. We have seen even a descriptive question here also. Payment Infrastructure Development Fund scheme, liberalized remittance scheme, sovereign gold bond scheme. These are the schemes which you should not leave, मतलब जो छोड़नी ही नहीं है बिल्कुल भी. Education related schemes, श्रेष्ठा स्कीम, ठीक है जी, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, प्रधानमंत्री PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, श्रेय स्कीम. अगर मैं यहाँ पे एक स्कीम और ऐड कर दूं आपके लिए, EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम, दैट्स द स्कीम्स दैट यू शुड प्रिपेयर. देन विद रिस्पेक्ट टू योर वुमेन लीडेड स्कीम्स, मिशन शक्ति, साक्षम आंगनवाड़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वी हैव सीन अ क्वेश्चन हियर. पालना स्कीम पे क्वेश्चन आ चुका है. सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान सेविंग स्कीम, हेल्थ रिलेटेड स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम. रिसेंटली हमने देखा है कि इवन इन बजट ऑल्सो द आशा वर्कर्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन द आयुष्मान भारत, तो दैट्स इंपॉर्टेंट. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. तो ये प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं यार, ठीक है. अगर मैं बात करूं PMMMY, मातृ वंदना योजना, that's the important scheme here. Then if I talk about agriculture related schemes that are here, that is the NRLM scheme, PM Kisan, they have asked a question here. प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, कुसुम स्कीम पे क्वेश्चन पिछले साल ही आया है आपका, ठीक है जी, बिकॉज देयर वर अपडेट्स हियर, तो दैट्स इंपॉर्टेंट. ई नाम पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं. मत्स्य संपदा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, नरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्रोमिनेंट स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर हियर, ठीक है जी. अब ये मैंने रूरल सेक्टर, रूरल मिनिस्ट्री नहीं याद रखना, रूरल सेक्टर की बात की है, ठीक है. फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स दैट इज हियर, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा, जनधन, अटल पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम. सो दीज आर द प्रोमिनेंट स्कीम्स. इफ आई हाईलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड में मैं बात करूं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जस्ट सीन इन न्यूज, ठीक है ना. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स दैट यू मस्ट नॉट लीव, ठीक है. और इसके बाद मैंने सोशल जस्टिस की भी कुछ स्कीम्स आपके लिए लेके आया. क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. अटल वायु अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है जी, PM दक्ष, स्माइल स्कीम. यू हैव सीन अ प्रॉपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन स्माइल इन द ईयर 2022. सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन दिस ईयर आल्सो. सुधार गृह स्कीम पे क्वेश्चन पूछा, गरिमा गृह, तो ये क्वेश्चन आपको भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना. इसके अलावा देयर आर सम अदर स्कीम्स व्हिच यू शुड रिमेंबर. आवास योजना, ग्रामीण एंड अर्बन, ग्रामीण में तो वाज सीन इन बजट आल्सो इंपॉर्टेंट हियर. स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व स्वानिधि, जल जीवन मिशन, अटल भूजल, स्मार्ट सिटीज मिशन, MP लेट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, PM मित्र स्कीम. सो आई विल से गाइस, प्लीज नोट डाउन दिस स्कीम्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इनको नोट डाउन कर लो, पेन पेपर दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह नोट डाउन कर लो. इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. बट दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इट्स नॉट एन एंड हियर. इसके अलावा भी बहुत स्कीम्स आपको ऐसी मिल सकती हैं, ठीक है, जो कि अपकमिंग मंथ्स में आएंगी.
We will be covering those things in our YouTube sessions also, in CT 360, in scheme step document. You can get an update from there also. And the most important thing is कि आपको एक ही चीज करनी है, जो इस पूरी वीडियो का एंड था, कि हमें गवर्नमेंट स्कीम से इस सब के बाद क्या करना है। डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, और अब हम तैयार हैं, हमें लड़ना है और हमें करना है। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो फटाफट में चैट बॉक्स में लिख दो या कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर हमें करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। सो इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल टू गेट द मोर अपडेट्स। ठीक है जी, पीडीएफ हमें जो भी हम सेशंस आपके साथ टेलीग्राम लेते हैं यूट्यूब की, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, सो डू नॉट हेजिटेट, जस्ट डू टू थिंग्स। यू कुड ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in, और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हो दिस नंबर 8146207241। So again guys, wish you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Bye bye.